हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसयूजी क्लासेस में। बच्चों, आज का जो ये वीडियो है काफी खास रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर ओवरऑल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। जी हाँ, जैसे इससे पहले हमने बात की थी बच्चों यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, राइट। आपने देखा कि यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 8 तक आपको मेरे तरफ से बहुत सारे वीडियोस गए होंगे जिसमें हमने वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कराए थे। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम ओवरऑल बात करने वाले हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 8 तक पूछे जा सकते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हैं और देख लेते हैं क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर यूनिट से जो आपको आपके बॉटनी के पेपर में पूछ सकता है। तो आइए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सारी सीरीज को। ओके, तो देख लेते हैं भाई। और इससे देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूंगी, अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो ये जो 75 मार्क्स का आपका पेपर है इसमें आपको 75 में 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बढ़िया से विथ डायग्राम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो, है ना। इसमें देखो मैं ज्यादातर बच्चों 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। इसमें हमने वेरी शॉर्ट नहीं ऐड किया है क्योंकि अगर वो ऐड करेंगे तो वीडियो अपने आप में बहुत खींचेगा और वो हम नहीं चाह रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी आपने देखा ही होगा कि मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लाए हैं, उसके लिए मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस लाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। इसमें देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे इसके अंदर जब आप लॉन्ग आंसर्स को कवर करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट फर्स्ट से है। ये पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और साथ ही साथ पूछ रहा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब बच्चों जानते रहिएगा कि माइक्रोस्कोपी जो हमारा पहला यूनिट है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है एसईएम और दूसरा है टीईएम। तो एसईएम और टीईएम दोनों ही एक टाइप के क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत क्या होती है कि इससे हम लोग डिटेल इमेजेस देखते हैं, 3D इमेजेस देखते हैं, मॉलिक्यूल्स में हर एक सेल और टिश्यू को देख पाते हैं जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पॉसिबल नहीं होता है। तो वो सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे विथ डायग्राम, जिसमें इसमें अलग अलग तरह के मैग्नेटिक लेंसेस हैं जिसका इस्तेमाल होता है। और इसकी जो इमेज निकल कर आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की, वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर निकल कर आती है। अब बच्चों इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर आप भूलेंगे नहीं और चेकआउट करेंगे हमारे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट लाइव क्वेश्चंस को जो मैंने आप लोग को सीरीज वाइज अलग अलग लाइव क्लासेस में डिस्कस कराया, उसे जाके जरूर चेकआउट करिए अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो अगर आपको एकदम आइडिया नहीं है कि किस तरह से मैंने इसके बारे में बताया है तो आप यूनिट फर्स्ट के वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल बात की है। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर, उसे डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाई स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कोलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जो कि अगेन जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसी से क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कोलोरीमेट्री है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इन दोनों से जो भी इनका प्रिंसिपल वर्किंग है, मतलब किस बेसिस पर ये काम करते हैं, तो इनका प्रिंसिपल वर्किंग क्या होगा, साथ ही साथ ये किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे ये यहाँ पे लाइट को स्कैटर करके बिखेर कर जो भी हमारे पास सैंपल में प्रोडक्ट है उसमें प्रेजेंट जो इंप्योरिटीज है, उसमें जो प्रेजेंट गंदगी है उसको मेजर करते हैं और मेजर करके इलेक्ट्रिकल आउटपुट देते हैं। ये सब कुछ मैंने अगेन मैं कहूंगी यूनिट फर्स्ट के आप यहाँ पे पूरे सेशन को देखना मत भूलिएगा, वेरी पूरा वन शॉट वीडियो है वो, उसको जरूर चेकआउट करेंगे। कैसे उसको देखना है उसको भी मैं इस वीडियो के एंड में उससे बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बच्चों देखो यूनिट फर्स्ट बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ से मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया है और इन तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना आप नहीं भूलेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो दोनों टाइप के बैक्टीरिया हैं ये ग्राम स्टेनिंग में अलग अलग कलर दिखाते हैं। ग्राम का बनाया गया एक स्टेन था, एक कलर था जो कि जिसमें ये दोनों ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। ग्राम पॉजिटिव टाइप का जो बैक्टीरिया है वो इस ग्राम स्टेन को अब्सॉर्ब करता है और कलर दिखाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये क्या होता है, इस कलर को नहीं शो करता है। तो इस बेसिस पे हमारे पास ग्रुप ऑफ 2 बैक्टीरिया निकल कर आते हैं। इसमें आप चेकआउट करेंगे तो वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे दोनों की सेल वॉल की थिकनेस अलग होती है, कैसे सेल वॉल में पाया जाने वाला पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का केमिकल वैरी करता है और थिक और एक में थिन होता है। उसी के साथ टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड किसमें होता है किसमें नहीं होता है, ये डिफरेंसेस आप वहां से पढ़ लेंगे। आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर में जरूर पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन पूछे। तो बच्चों अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप उसमें पढ़ेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में 3 तरीके से होता है,
ट्रांसडक्शन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है और कॉन्जुगेशन है। ये तीनों कैसे होगा इस पे मैंने डिटेल में बात की गई है, कैसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो कैसे दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर उसमें चला जाता है। और इस सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये खास होता है बैक्टीरियल सेल्स में ये पाया जाता है। इनका डीएनए ऐसा लॉन्गिट्यूडनल ना होकर, लीनियर ना होकर सर्कुलर होता है, ठीक है। ये सब इसमें बताया गया है। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन T4 फेज और लैम्डा फेज। बच्चों यहाँ पे समझेंगे कि जो फेज है इसका मतलब है बैक्टीरियोफेज। क्या मतलब है इसका? बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा वायरस होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया नाम में जरूर है लेकिन है ये अपने आप में एक वायरस। और ये जो वायरस है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन के लिए ये किसका इस्तेमाल करता है? बैक्टीरिया का इस्तेमाल करता है। और इन्फेक्शन करने के लिए ये अलग अलग फीचर्स दिखाता है। अब इस बैक्टीरियोफेज के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक होता है T4 फेज, एक होता है लैम्डा फेज। तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके लिए भी आपको यहाँ पे वन शॉट वीडियो हमारा देखेंगे तो वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है बच्चों यहाँ पे फाइकोलॉजी यूनिट से। फाइकोलॉजी यानी कि एल्गी की स्टडी को बोलते हैं। यहाँ पे एक एल्गी है हमारे सामने, पॉलीसिफोनिया, जो कि एक तरह का और नहीं रेड एल्गी है। और ये जो रेड एल्गी है इसकी पूरी लाइफ साइकिल पूछ रहा है जो कि बहुत डिफरेंट होती है, ट्राइफेजिक टाइप की लाइफ साइकिल चलती है। उस पूरे लाइफ साइकिल में ये कैसे दो स्टेजेस को जीता है, गेमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, ये सब मैंने उस साइकिल में बताया है, उस वीडियो में दिखाया है कि साइकिल कैसे चलती है, उसे भी जरूर देख लेंगे, ठीक। वीडियोस को कैसे चेकआउट करना है भूलिएगा मत, पेशेंस रखिए, मैं अभी लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल दो तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एल्गी की बॉडी में पाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट होता है। एक पूरी तरह से सर्कुलर होता है, एक पूरी तरह से ट्यूबुलर और इस तरह का शेप, बीक शेप लिया हुआ होता है। तो ये आप देखेंगे कि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगेन एल्गी से ये उठाया गया क्वेश्चन है यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फंगस से। फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। वही एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो फाइको और माइको में डिफरेंस याद रखिएगा। लॉजी का तो मतलब स्टडी ही होता है। तो फाइको जब आ जाए मतलब यहाँ पे एल्गी की बात हो रही है, और जब यहाँ पे माइको वर्ड आ जाए मतलब समझ लीजिए फंजाई की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है हेट्रोइशियस फंजाई क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी जरूर पढ़ लेंगे। और पक्सीनिया में रिप्रोडक्शन पूछ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो हेट्रोइशियस फंजाई पक्सीनिया है। पक्सीनिया की वजह से प्लांट में एक डिजीज लगती है, इसको बोलते हैं यहाँ पे रस्ट डिजीज। इससे क्या लगती है? रस्ट डिजीज लगती है। रस्ट मतलब होता है जंग लगना। ये ऐसी इस तरह की डिजीज है जो कि प्लांट्स में लगती है। किन प्लांट्स में लगती है, क्या वो स्पीशीज है, ये सब आप वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, जो कि अगेन यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि फंगस जो है अपना खाना लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए किस तरह से साइकिल को चलाता है और कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे तो जानते रहेंगे फंगस कभी खुद से तो खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं तो ये दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है पैरासिटिक और दूसरा होता है सैप्रोफिटिक। तो पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक दो तरह के न्यूट्रिशन है, इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, बॉडी डेड होती है, पहले से बॉडी जो है मरी हुई है, वहां से जब फंगस न्यूट्रिशन ले तो सैप्रोफिटिक कहलाता है। अगर बॉडी लिविंग है, वहां से अगर न्यूट्रिशन ले रहा है तो फिर वो पैरासिटिक कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं और इनमें डिफरेंट तरह के बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या क्या पाए जाते हैं। तो बच्चों आप सब जानते होंगे लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट तो यूनिट तो है, यूनिट 5 से क्वेश्चन आना ही आना है लाइकेन से या माइकोराइजा से। तो वहां से देखो लाइकेन से ज्यादातर क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूछ सकता है। तो याद रखेंगे लाइकेन जो है एल्गी और फंगस के बीच का एक पार्टनरशिप होता है। एक को माइकोबायन, एक को फाइकोबायन बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को खाना देता है, दूसरा पहले को शेल्टर देता है। इस तरह का म्यूचुअल तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ चलता है। थैलस बॉडी की बात करें तो 3 तरह के इनमें थैलस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज है, फ्रूटिकोज है,
ठीक, फोलियोज है, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी को थैलस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इनमें प्रॉपर रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना ही लीफ होता है। ठीक, इसके बारे में भी डिटेल में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है भाई? तो माइको का मतलब तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई इसको तो फंजाई बोलते हैं। और राइजा का मतलब क्या होता है बच्चों? राइजा का मतलब रूट होता है। तो जब फंगस प्लांट के रूट्स के साथ में पार्टनरशिप में आता है तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। ये भी यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, मान के चलो यूनिट 5 ये 2 क्वेश्चन। साथ ही साथ इसके टाइप्स पूछ रहा है, तो माइकोराइजा के टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। कई बार यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हार्टिक्स नेट पूछता है। ये इन्हीं के बनाए गए स्ट्रक्चर है जो कि जब ये फंगस जो है ये प्लांट बॉडी में जाएगा तो अंदर एक नेटवर्क बनाता है, इसी को हार्टिक्स नेट बोलते हैं जब ये एंडोडर्मिस के पास जाएगा तब। ठीक है, जो कि एक प्लांट की लेयर होती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और पॉलीटिक डिजीज, जो कि यूनिट 6 से पूछा गया क्वेश्चन है। ये तीनों में अलग अलग तरह की साइकिल्स चलती है, ये तीनों भी आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। एक में एक सिंगल साइकिल चलेगी, एक में जरूरत से ज्यादा। मोनो का मतलब 1 हो गया, पॉली का मतलब 1 से ज्यादा हो गया। पॉलीटिक में क्या होगा? दोनों का मिक्सचर होगा। तो कोई भी डिजीज है, कोई भी बैक्टीरिया है, फंगस है, वो अपनी साइकिल को चलाने के लिए अलग अलग तरह की मेथड्स का इस्तेमाल करता है। कई बार एक साइकिल चलाएगा, कई बार ढेर सारी साइकिल चलाएगा, या एक से ज्यादा चलाएगा। ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोष पोस्टुलेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बात की है वीडियो में। तो कोष पोस्टुलेट की अगर बात करें तो कोष पोस्टुलेट पूरी तरह से बताता है कि किस तरह से डिजीज फैलती है, डिजीज की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से डिजीज हो रही है उसकी क्या खास फीचर होता है, ये सब कुछ कोष के पोस्टुलेट में बताया गया। कोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको पोस्टुलेट कहा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट कह रहा है डिफाइन कोष पोस्टुलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेज आते हैं, कब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है, फिर डिजीज स्प्रेड होती है, तो ये सारी चीजें। तो स्टेप बाय स्टेप डिजीज साइकिल से भी क्वेश्चन जरूर आता है, और ये लॉन्ग आंसर में ही आता है क्योंकि आराम से 3 पेज का आंसर ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट आर द सिम्टम्स कॉजल ऑर्गेनिज्म। भाई कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके वजह से डिजीज होती है। सिम्टम्स यानी कि जो कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाता है। किसमें की बात हो रही है? ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज। देखो डिजीज वाला पूरा एक चैप्टर ही है ना, तो प्लांट पैथोलॉजी, तो उससे यहाँ पे ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट जरूर पढ़ लेंगे। कुछ डिजीजेस जैसे कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी जरूर पढ़ लेंगे, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पढ़ लेंगे। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं। इसका आपको हर चीज पढ़ना है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और जिसके वजह से डिजीज होती है, और इसकी साइकिल कैसे चलती है। ये तीनों चीजें आप इन 3 अलग अलग डिजीज के पढ़ लेंगे, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है यहाँ पे किस तरह से ये डिजीज कॉज कर रहा है, जो भी है ये सब आप इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी यूनिट से व्हाट इज बायो रेमेडिएशन और बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स क्या होते हैं और बायो रेमेडिएशन क्या होता है। बच्चों ये जो पूरा आखिरी यूनिट है ना, इसमें बात की गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल है। इससे पहले की यूनिट्स में तो बात की गई है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होता है, लेकिन इस यूनिट में बात की गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे रेमेडीज होती है, कैसे किसी जगह को सही किया जा सकता है। अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है। बायोसेंसर्स क्या होते हैं? मशीन्स होती है, जैसे थर्मोमीटर है, बायोसेंसर है, क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर नापता है। डायबिटिक के लिए पेशेंट्स के लिए ग्लूकोमीटर आता है, वो क्या करता है? बॉडी के ब्लड का ग्लूकोज नापता है। तो इन सबको, इन इक्विपमेंट्स को बायोसेंसर्स कहते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो कि अलग अलग तरह के माइक्रोब से बनते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अमाइनो एसिड्स में याद रखेंगे एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, फिनाइलएनालीन है, बहुत तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। उन अमाइनो एसिड्स जो माइक्रोब की मदद से बनता है उसके बारे में आपको इसमें लिखना रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारा आता है आखिरी क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये भी हमारे आखिरी यूनिट से का ही क्वेश्चन है, इसको भी जरूर अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से वैक्सीन बनते हैं, वैक्सीन कैसे तैयार किए जाते हैं, जिसका पूरा नाम है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इसका मतलब ये कि 2 अलग अलग डीएनए को जोड़कर बनाया गया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये साथ आया है ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों, जो आपको पूरे ओवरऑल बॉटनी में यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक के अंदर में पूछे जा सकते हैं। आई होप आज का जो ये वीडियो है ये काफी
आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आप भी बच्चों इंटरेस्टेड हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स के साथ में जुड़ने के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में अगर पढ़ना है, तो आप हमारे नवोत्भव बैच के साथ जरूर जुड़िए। इस बैच के अंदर हम लोग फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज को रन कराते हैं और इस पूरे कोर्स के अंदर बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बीकॉम के कोर्सेज रन करते हैं। कोर्स के फीचर्स की बात करें तो आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर लाइव क्लासेस मिल जाएगी, डाउट क्लासेस कराए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे आप देख पा रहे होंगे वन शॉट वीडियोस अवेलेबल कराए जाते हैं, जहां पे हम हर यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कराते हैं। अभी फिलहाल के लिए डीएनएस पे ऑफर चल रहा है। अगर आप डीएनएस 50 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो इस पूरे ऑफर प्राइस पे, जो कि 1250 है, इस पे 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। अगर आप इस ऐप के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बच्चों, जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप हमारे चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट चेक करेंगे। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा जो भी आज मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ आपको मिलेंगे। तो उसके लिए पहले बच्चों आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तो जान रहे होंगे, हालांकि कुछ बच्चे जिनको नहीं पता होगा, तो बच्चों ब्राउजर पे जाके आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करना है आपको डीएनएस यूजी क्लासेस। इसमें जाते ही आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट, होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव और उसके बगल मिलेगा एक ऑप्शन प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में आपको जाना है और प्लेलिस्ट में जाएंगे आप थोड़ा सा नीचे तो आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। देखो इसमें ये पूरा फोल्डर तैयार किया गया है, इसके अंदर जितनी क्लासेस मैंने ली है वो सारे क्लासेस में। अब आपको इसमें थोड़ा नीचे जाना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो सबको यहाँ पर कराया गया है। साथ ही साथ आप इसमें देख सकते होंगे कि यहाँ पे यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर के हैं जिसको यहाँ पे कराया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सब है। देखो ये रिसेंट में लिए गए हैं, जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इस बार का है, ये वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का। इसमें आप देखेंगे तो आपको इसके सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इन प्लेलिस्ट को चेक करना नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ ये चीजें हैं। ठीक है, तो अब इसको चेकआउट जरूर कर लेंगे बच्चों। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट टू 8 यूनिट के आपको यहाँ पे बताए हैं वो आपके लिए यूजफुल साबित हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों, क्योंकि जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे ऑब्वियसली बात है वो अपने एग्जाम्स के पहले ही देख रहे होंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।